हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयुष कड्डा। आज की जो ये वीडियो है ये ऑयल प्राइस पे बेस्ड है। डीजल पेट्रोल से लेकर खाने के तेल तक के प्राइस में जो ये हाइक आया हुआ है, ये जो आग लगी हुई है, इसके रीज़न्स क्या हैं, क्यों इतना प्राइस बढ़ गया है और सरकार का इसमें क्या रोल है, इसके अलावा इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके प्राइस को कैसे कम किया जा सकता है, उस सारे पॉइंट्स पे आज इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस होगी। तो बने रहिएगा वीडियो पे लास्ट तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीजल और पेट्रोल के प्राइस पे। देखो, भारत में 85% तक कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाया जाता है। पूरी दुनिया में 160 तरह के क्रूड ऑयल का बिजनेस होता है। किसी क्रूड ऑयल की क्वालिटी, उसके डेंसिटी यानी कि घनत्व और उसकी लिक्विडिटी यानी कि तरलता पर डिपेंड करता है। आपको मैं बता दूं, ये क्रूड ऑयल बेसिकली काले रंग का गाढ़ा लिक्विड होता है। इसको बनाया नहीं जा सकता, ना ही इसका रीयूज़ कर सकते हैं। ये एक डार्क हाइड्रोकार्बन है जो कि पूरी दुनिया में ज़मीन और समंदरों के नीचे पाई जाती हैं। इस क्रूड ऑयल को मशीनों से निकाला जाता है और बाद में इसी को प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं। इस क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए इसको इनके बेंचमार्क से नापा जाता है। यह ऑयल बेंचमार्क से क्रूड खरीदने वाले जान पाते हैं कि इसमें सल्फ़र ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा ज्वलनशील है, साथ ही किस एरिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में आसानी होगी और सस्ता पड़ेगा। तो दुनिया में 3 क्रूड बेंचमार्क मेन है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क की। ये तेल नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के पास जो नॉर्थ सी है वहाँ से निकाला जाता है। इसमें सल्फ़र हाई कंटेंट में होता है, इसलिए ये डीजल के प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है। अब बात करते हैं सेकंड बेंचमार्क की, जो कि है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, बोले तो WTI। ये अमेरिका के तेल के कुओं से निकाला जाता है। इसमें सल्फ़र का कंटेंट कम रहता है और ये ज़मीन से निकलता है, तो इसका इंपोर्ट भी इस वजह से महंगा पड़ता है। और अब बात कर लेते हैं थर्ड बेंचमार्क की, जो कि है दुबई और ओमान बेंचमार्क, जो कि अरब कंट्री से निकलने वाली तेल के लिए यूज़ होती है। क्रूड ऑयल को हमेशा बैरल में नापा जाता है। एक बैरल में 159 लीटर ऑयल होता है। भारत में ज़्यादातर ऑयल गल्फ़ कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता है, तो कंपनीज ये क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं, इसको रिफाइनरी में भेजा जाता है। वहाँ पर इसका प्यूरिफिकेशन होता है यानी कि शोधन होता है, फिर वहाँ से डीलर के पास जाता है और फिर पंप में जाता है, जहाँ इसका रिटेल प्राइस तय होता है। अपने देश में पेट्रोल डीजल के प्राइस में डायनेमिक प्राइसिंग का यूज़ होता है, जिसका मतलब हुआ कि ग्लोबल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का दाम होगा उसी हिसाब से यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम तय होंगे। कुछ दिन पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। तो सरकार का कहना यही है कि सब कुछ इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से हुआ है। तो सरकार ने तो इसमें अपना पल्ला झाड़ लिया और कह दिया, भैया सब कुछ तो ग्लोबल मार्केट से हो रहा है, तेल के दाम बढ़ने में हमारा कोई रोल नहीं है। तो आइए चलिए कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। कुछ आपको मैं बताता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा कि सरकार का इसमें रोल है या नहीं। जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक कच्चे तेल की कीमत में 13% तक की कमी आई थी, बट उसका आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिला था। यहाँ तक कि जब लॉकडाउन लगने की शुरुआत हो गई थी, पूरी दुनिया में कच्चे तेल की खपत कम हो गई थी, डिमांड कम हो गया था। उस वक्त भी हमारे देश में तेल की कीमत कम नहीं की गई थी। और जब कोरोना की फर्स्ट वेव में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, देशों के बीच ट्रैवल बैन था, उस वक्त पे क्रूड ऑयल के भाव इतने गिर गए थे कि इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो लगभग 16 रुपये के करीब पहुंच गए थे। बट अपने देश में इसका असर नहीं दिखा। पेट्रोल डीजल ज़्यादा दाम देकर ही ख़रीदना पड़ता था, क्योंकि सरकारें उसमें नए टैक्स लगा देती थी। पेट्रोल डीजल में 65% तक टैक्स लगता है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट का वैट शामिल रहता है और सेंट्रल का एक्साइज ड्यूटी, और 4 से 5% डीलर का मुनाफा रहता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोज़ सुबह 6 बजे बदलाव होता है। सुबह 6 बजे ही नया रेट लागू होता है। आपको मैं ये एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने 1 लीटर पेट्रोल भरवाया, आपने उसको 100 रुपये दिए 1 लीटर पेट्रोल के, तो इसमें से 64% टैक्स में चला जाएगा, जिसमें कि सेंट्रल का एक्साइज ड्यूटी और स्टेट का वैट शामिल रहता है। क्योंकि वैट हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, तो इसका कोई तय कीमत नहीं है। तो ये 64% हटने के बाद आपके पास मोटा मोटी लगभग 36 रुपीस
रह गए। अब इसमें से 4 से 4.5% डीलर अपना कमीशन लेता है। अब ये भी कट कर दो, इसके बाद आपके पास बचे 32.50। अब इसमें से 0.50 पैसा पर लीटर फ्रेट चार्ज हो गया, यानी कि धुलाई खर्चा। तो अब बचे 32 रुपये। इसमें रिफाइनरी प्रोसेस का भी पैसा ऐड है। तो ये हिसाब है 1 लीटर पेट्रोल में जुड़े हुए खर्चों का। इस वक्त पर सेंट्रल द्वारा 60% पेट्रोल पे और 54% डीजल पर लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लिया जा रहा है, क्योंकि वैट सब स्टेट में अलग अलग होता है। तो यहाँ कुछ चार्ट्स है जिसमें आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा इस टैक्स का हिसाब। तो अब बात कर लेते हैं कुकिंग ऑयल की, यानी कि खाने के तेल की, जिसको कि एडिबल ऑयल भी कहा जाता है। ये खाने का तेल 6 तरह का होता है। सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मूंगफली का तेल, डालडा, सोया ऑयल और तार का तेल बोले तो पाम ऑयल। लास्ट ईयर से लेकर अभी तक इन खाने के तेलों में 20 to 54% तक का इंक्रीमेंट हुआ है, जो आप इस चार्ट को देख के समझ सकते हैं। ये जो रेट्स हैं, ये जो कीमतें आपको दिख रही हैं, इन्होंने पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इनके रेट बढ़ने के पीछे भी कुछ रीज़न्स दिए गए हैं, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो जो पहला रीज़न दिया गया वो है ज़्यादा यूज़ होना, ज़्यादा प्रयोग में लाना। एक सर्वे के मुताबिक ईयर 1993 to 1994 में विलेज एरिया में लोग 380 to 480 ग्राम तक ऑयल यूज़ करते थे खाने में। अब वही साल 2021 में 670 to 700 ग्राम तक हो गया है। इसी तरह शहरों में जहां 1993 to 1994 तक 550 to 700 ग्राम तक तेल यूज़ होता था, वही अब बढ़ के 900 ग्राम तक पहुंच गया है। और खाओ भैया तली भुनी चीज़ें। इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि अपने देश में खाने के तेल की खपत है 25 से 30 मिलियन टन, और वहीं प्रोड्यूस करने की पावर है बस 10 मिलियन टन। इसलिए भारत को अपना बड़ा हिस्सा खाने के तेल का इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें कि पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है, सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन और अर्जेंटीना से आता है, सोयाबीन का अर्जेंटीना और ब्राज़ील से आता है। और क्योंकि ये सब बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, तो वाजिब सी बात है कि इनके दाम बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कुकिंग ऑयल का यूज़ अब फ्यूल में भी होने लगा है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ देशों में बायोडीज़ल का यूज़ होने लगा है, जिसमें कि खाने के तेल को बायोफ्यूल बनाकर गाड़ियों में डाला जा रहा है और गाड़ियां चलाई जा रही हैं। जैसे कि अमेरिका एंड ब्राज़ील में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अब बात करते हैं इसमें गवर्नमेंट के रोल की। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार इसमें खेला ना करे। उन्होंने इसमें भी टैक्स लगा रखा है, जैसे कि पाम ऑयल पे 60%, सोया पे 38.5%, सनफ्लावर पर 49.5% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती है, जो है कि इन तेलों की प्राइसों को बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके अलावा 5% की जीएसटी वो अलग से लगी रहती है। तो अभी तक जो मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं, उससे यही कंक्लूज़न निकलता है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाती है, तेल कंपनीज उस टैक्स को वसूलती है, साथ ही अपना मुनाफा भी कमाती है, और फिर सरकार को उस मुनाफे से लाभांश देती है, जिसको कि कहते हैं प्रॉफिट शेयर करना, और डिविडेंड भी बोल सकते हैं आप। और इन सब का असर, ये सब का बोझ आम आदमी पे पड़ता है, जो कि टैक्स भी चुकाते हैं और कंपनीज़ का मुनाफा भी करवाते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनके पास गाड़ियां हैं बस उन्हीं को पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने से प्रॉब्लम होगा। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने से सीधे सीधे ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ता है, और इसका सीधा असर महंगाई पे पड़ता है। सब्जियां महंगी होती हैं और सारी चीज़ें महंगी होती हैं, तो इसका असर सीधे सीधे आम आदमी की जेब पे पड़ता है। यहाँ एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा दोष नहीं है। मतलब अगर खाली मोदी जी को उल्टा सीधा बोल दे तो ऐसा नहीं चलेगा। ये अपोजिशन वाले ज़रूर फ्यूल प्राइस का विरोध करते हैं, बट अगर आप देखो तो स्टेट्स में जहाँ वैट लगता है, जहाँ इनकी सरकारें अपोजिशन की, वहाँ अगर आप वैट देखो तो सबसे ज़्यादा लगी हुई है, चाहे वो राजस्थान हो या दिल्ली। तो सब अपना अपना फ़ायदा कमाते हैं, सब अपना अपना टैक्स वसूल रहे हैं और आम आदमी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सारा दोष सेंट्रल पे लगा के खुद पतली गली से निकल लेते हैं। सरकार अक्सर कहती है कि हमारे यहाँ जो तेल के दाम हैं वो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से डिसाइड होते हैं। क्रूड ऑयल के दाम जितना ऊपर जाएगा
उतना ही यहाँ पे रेट बढ़ेगा। लेकिन अगर आप देखो तो जब क्रूड ऑयल के दाम ऊपर जाते हैं तब तो यहाँ रेट बढ़ते हैं, लेकिन जब क्रूड ऑयल के दाम नीचे जाते हैं तो भी यहाँ रेट बढ़े ही रहते हैं, वो कम नहीं होते। एक्चुअली मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ तेल के प्राइस तो इलेक्शन देख के कम और ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखो कहीं पे इलेक्शन है तो उस समय तेल के दाम अचानक से या तो कम कर दिए जाएंगे या तो उस पर कोई इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा, और इलेक्शन होने के तुरंत बाद ही वो इंक्रीमेंट शुरू हो जाता है और दाम फिर से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि हम सिर्फ डायनेमिक प्राइसिंग के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, ऐसा दिखता तो नहीं है, ये खाली बोलने की बात है। तो अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसके दामों को कम किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से पहला तो ये है कि फ्यूल प्राइस को जीएसटी के अंडर लाया जाए। आरबीआई ने भी एक रिपोर्ट में ये बताया है कि अगर ऐसा होता है, अगर आप फ्यूल प्राइस को जीएसटी में लाते हो तो इससे दाम काफ़ी कम होंगे और ये एक बड़ा रिलीफ होगा। बट फैक्ट ये है कि सरकार ऐसा अभी बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि चाहे वो फ्री में राशन बांटना हो या वैक्सीन लगवाना, सब के लिए पैसा चाहिए। इन शॉर्ट, देश को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये पैसा सरकार टैक्स से ही वसूलेगी, और क्योंकि फ्यूल से ही सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है तो वो उसको ऐसे ही जीएसटी में तो अभी तो फ़िलहाल नहीं लाएगी। खासकर इस सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं लाने वाली, जबकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से सब कुछ बिल्कुल हम लोग धीरे धीरे आर्थिक मंदी की तरफ जा रहे हैं या जा चुके हैं कहिए। तो एक सॉल्यूशन और है, अपने देश में तंबाकू का यूज़ करने वाले बहुत हैं, शायद वर्ल्ड में 2nd नंबर पे हम लोग। तो अगर सरकार तंबाकू, सिगरेट, शराब जैसी नशीली चीज़ों पर कुछ % का टैक्स बढ़ा दे और उतना ही % का फ्यूल से कम कर ले तो इसका फ़ायदा आम आदमी को मिल पाएगा, उन पर कुछ बोझ कम होगा। अभी अभी देश की जनता 2nd लॉकडाउन से, यानी कि 2nd वेव के लॉकडाउन से बाहर निकली है, और ये तो फैक्ट है कि सबकी आमदनी घटी है और महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना ही होगा, और फ़िलहाल सरकार दे भी रही है। हाल में ही सरकार ने खाने के तेल में 5% का इंपोर्ट ड्यूटी घटाया है, जिसका असर सीधा सीधा रेट पे पड़ेगा, उसका रेट कुछ कम होगा। तो शायद वो फ्यूल में भी ऐसा कुछ करे। और इसके अलावा एक सॉल्यूशन और है कि आप ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हो या बाइक हो या फिर 4 व्हीलर हो, उस पर सब्सिडी दें, लोग को इंस्पायर करें उसको ख़रीदने के लिए, क्योंकि ये आपका पहली बात तो पेट्रोल डीजल पे इसका सीधा असर होगा, खपत कम हो जाएगी, और पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इसमें भी मदद करेगा। और आगे चल के देखो ये ज़माना जो है इलेक्ट्रिक का ही चलेगा, ये पेट्रोल डीजल, क्योंकि आप जानते ही हैं कि रीयूज़ नहीं हो सकता, ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, और पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग का असर तो आप सब देख ही रहे होंगे। तो उसके लिए आप चाहो तो ये जितनी भी ई बाइक्स हो या ई कार्स हो, सरकार को इसको इंस्पायर करना चाहिए लोगों को लेने के लिए सब्सिडी देके। आप भी अपने सजेशन हमें कमेंट में बता सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन है तेल के दामों को कम करने का। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको ऐसे ही हॉट टॉपिक्स पर वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें खुद का, अपनों का। जय हिंद, जय भारत।